आकांक्षा है परम स्वतंत्रता की। कैवल्य का अर्थ है ऐसा क्षण आ जाए चेतना में जब मैं पूर्णतया अकेला रह जाऊं, लेकिन मुझे अकेलापन ना लगे, एकाकी हो जाऊं, फिर भी मुझे दूसरे की अनुपस्थिति पता ना चले, अकेला ही बचूं तो भी ऐसा पूर्ण हो जाऊं कि दूसरा मुझे पूरा करे, इसकी पीड़ा न रहे। कैवल्य का अर्थ है केवल मात्र मैं ही रह जाऊं, लेकिन इस भांति हो जाऊं कि मेरे होने में ही सब समा जाए, मेरा होना ही पूर्ण हो जाए। अभिप्सा है ये मनुष्य की गहनतम प्राणों में छिपी। सारा दुख सीमाओं का दुख, सारा दुख बंधन का दुख, सारा दुख मैं पूरा नहीं हूं, अधूरा हूं, और मुझे पूरा होने के लिए न मालूम कितनी कितनी चीजों की जरूरत है, और सब चीजें मिल जाती हैं तो भी मैं पूरा नहीं हो पाता हूं, मेरा अधूरापन कायम रहता है। सब कुछ मिल जाए तो भी मैं अधूरा ही रह जाता हूं। तो एक आकांक्षा मनुष्य के भीतर जगी जिसे हम धर्म कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिन चीजों को पाने चलता हूं उनको पा लेने पर भी जब पूर्णता नहीं मिलती है तो उन्हें पाने की यात्रा ही व्यर्थ और गलत हो। तो फिर कोई और मार्ग खोजा जाए जहां मैं वस्तुओं को पाकर पूरा नहीं होता, बल्कि मैं ही पूरा हो जाता हूं, और तब किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए जिनने भी गहन खोज की उन्हें लगा कि आदमी तब तक आनंद को ना पा सकेगा जब तक कोई भी जरूरत किसी और पर निर्भर है। जब तक दूसरा जरूरी है तब तक दुख रहेगा, जब तक मेरा सुख दूसरे पर निर्भर है तब तक मैं दुखी रहूंगा, जब तक मैं किसी भी कारण दूसरे पर निर्भर हूं तब तक मैं परतंत्र हूं, और परतंत्रता में आनंद नहीं हो सकता है। अगर हम सारे दुखों का निचोड़ निकालें तो पाएंगे परतंत्रता, और सारे आनंद का सार फूल जो है वो है स्वतंत्रता। इस परम स्वतंत्रता को हमने मोक्ष कहा है, इस परम स्वतंत्रता को हमने निर्वाण कहा है, और इसी परम स्वतंत्रता को हमने कैवल्य कहा है। 3 कारणों से इस परम स्वतंत्रता को मोक्ष कहा है क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं। इस परम स्वतंत्रता को निर्वाण कहा है क्योंकि वहां मैं भी नहीं, मेरा होना भी मिट जाता है, बस अस्तित्व रह जाता है। जब मैं कहता हूं मैं हूं तो मुझे 2 शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, मैं और हूं। हमने निर्वाण कहा इसे, उस क्षण में मैं भी मिट जाता है, केवल हूं होना मात्र रह जाता है। मैं का भी भाव नहीं होता, बस होता हूं। और हमने इसे कैवल्य भी कहा क्योंकि इस क्षण में अकेला मैं ही होता हूं। अकेला मैं ही होता हूं इसका अर्थ हुआ कि सभी कुछ मुझ में ही समा जाता है। आकाश मेरे भीतर होता है, चांद तारे मेरे भीतर चलते हैं, सृष्टियां मेरे भीतर बनती और बिगड़ती हैं। मैं ही फैलकर इस ब्रह्मांड से एक हो गया होता हूं, मैं ब्रह्म हो गया होता हूं। इसलिए इसे कैवल्य कहा। ये कैवल्य उपनिषद इस परम स्वतंत्रता की खोज, उसकी जिज्ञासा के मार्ग का अनुसंधान है। इसका प्रारंभ होता है एक प्रार्थना से। इसे भी हम थोड़ा समझ लें, क्योंकि किसी भी यात्रा का प्रारंभ साधारणतया प्रयास से होना चाहिए, प्रार्थना से नहीं। प्रयत्न से होना चाहिए, प्रार्थना से नहीं। लेकिन उपनिषद शुरू होता है एक प्रार्थना से। बहुत संकेत हैं उसमें। पहली बात, जिसे हम खोजने चले हैं वो हमारे प्रयास से मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वो हमारे बिना प्रयास के मिल जाएगा। यही थोड़ी कठिनाई है, और यही सारे धर्म की साधना की गांठ, उलझन। जिसे हम खोजने चले हैं वो हमारे प्रयास से ही नहीं मिल जाएगा, और हमारे बिना प्रयास के भी नहीं मिल जाएगा। हमारे ही प्रयास से इसलिए नहीं मिल जाएगा कि हम जिसे खोजने चले हैं वो हमसे बहुत बड़ा है। कारागृह में बंद एक आदमी स्वतंत्रता को खोजने चला है, कैदी परतंत्र जंजीरों में बंधा स्वतंत्र आकाश को खोजने चला है। जिसकी खोज है वो बहुत बड़ा है। कैदी की सामर्थ्य बड़ी सीमित न होती तो वो कैदी ही ना होता।
सीमित न होती तो वो कारागृह में न होता, सीमित न होती तो कौन उसके हाथ पर जंजीरें बांध पाता, कौन उसके पैरों में बेड़ियां डालता, कौन उसके आसपास कारागृह बनाता। सीमित है, कमजोर है, इसलिए तो कारागृह में कारागृह में है। ये उसकी कमजोरी की खबर है, इसलिए अकेले उसके प्रयास से कुछ भी ना हो सकेगा। अगर उसके ही प्रयास से हो सकता तो वो कारागृह में ही नहीं होता। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि उसके बिना प्रयास के ही हो सकेगा, क्योंकि वो कारागृह में पड़ा हुआ कैदी अगर अपनी जंजीरों से राजी हो जाए और सो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे कारागृह से मुक्त न कर पाएगी। वो अकेला भी मुक्त नहीं हो सकता और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी बिना उसके सहयोग के उसे मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए धर्म की सबसे गहरी जटिल समस्या को हम पहले ही समझ लें। आदमी मुक्त हो सकता है, उसे प्रयास भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास के भी पहले उसे अपने से विराट को पुकार लेना होगा। प्रयास से भी पहले उसे प्रार्थना करनी होगी, प्रार्थना से ही उसका प्रयास शुरू होगा। समझें कि प्रार्थना उसका पहला प्रयास है, लेकिन प्रार्थना प्रयास जैसा नहीं मालूम होती। प्रार्थना का मतलब है तू कर, प्रार्थना का अर्थ है तू सहायता दे, प्रार्थना का अर्थ है तू मेरे हाथ को पकड़, प्रार्थना का अर्थ है तू मुझे बाहर निकाल। अगर प्रार्थना इतने पर ही रुक जाए तो भी प्रार्थना काम नहीं कर पाएगी। अगर प्रार्थना करके ही कैदी सो जाए तो भी कारागृह से मुक्त नहीं हो पाएगा। प्रार्थना केवल एक आने वाले प्रयास का सूत्रपात है। प्रार्थना जरूरी है, काफी नहीं। प्रयास अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं। और जहां प्रार्थना और प्रयास संयुक्त हो जाते हैं वहां विराट ऊर्जा का जन्म होता है, जिससे असंभव भी संभव है। प्रार्थना का अर्थ है मैं उस विराट की सहायता मांगता हूं, और प्रयास का अर्थ है कि मैं उस विराट के साथ चलने को राजी हूं, सहयोग करूंगा। प्रार्थना का अर्थ है तुम मुझे उठाओ, और प्रयास का अर्थ है मैं उठने की जितनी मेरे पास ताकत है पूरी लगा दूंगा। लेकिन प्रार्थना का यह भी अर्थ है कि मैं अपनी ताकत से न उठ सकूंगा, तुम्हारी जरूरत है। और प्रयास का यह अर्थ है कि अगर मैं ही ना उठना चाहूं तो तुम्हारी अनुकंपा भी मुझे कैसे उठा सकेगी। इसलिए मैं उठूंगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करूंगा। फिर भी मैं जानता हूं कि मैं कमजोर हूं और तुम्हारी सहायता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से। वो प्रार्थना भी बहुत अनूठी, कठिन, थोड़ी चिंता में भी डालेगी। बहुत बार पढ़ी होगी इस तरह की प्रार्थना, लेकिन विचार नहीं किया होगा। विचार हम करते ही नहीं, अन्यथा ये प्रार्थना बहुत हैरानी में डालेगी। ऋषि ने प्रार्थना की है, मेरे अंग वृद्धि को प्राप्त हो, मेरी वाणी, मेरी घ्राण, मेरी आंखें, मेरे कान बलशाली हों, मेरी इंद्रियां शक्तिशाली बने। हैरानी होगी सोचकर कि जो ब्रह्म की खोज पर चला है वो इंद्रियों को शक्तिशाली करने की बात पूछता है, शक्तिशाली करने की प्रार्थना कर रहा है। हमने तो यही सुना है कि जिसे उस तक जाना हो उसे इंद्रियों को नष्ट ही कर देना है। हमने तो यही सुना है कि जिसे उसे पाना हो उसे इंद्रियों को निर्बल करना है। हमने तो यही सुना है कि इंद्रियों का दमन ही उसे पाने का मार्ग है। लेकिन ये उपनिषद का ऋषि हमसे उल्टी बात कह रहा है। बहुत लोग इस उपनिषद को पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि ऋषि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारी इंद्रियों को शक्ति तो परमात्मा है, हमारी आंखें मजबूत हों और हमारे कान बलशाली हो, हमारी वाणी शक्तिशाली बने, हमारी इंद्रियां मजबूत हों, वृद्धि को उपलब्ध हो। या तो ये ऋषि पागल या जो हम समझते रहे हैं वो ना समझे, न मालूम कैसे हमारे मन में गहरे में ये बात बैठ गई है कि परमात्मा और संसार में विरोध है। नहीं, जरा भी नहीं। क्योंकि परमात्मा और संसार में विरोध हो तो या तो फिर संसार ही हो सकता है या फिर परमात्मा ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। अगर उन दोनों में विरोध हो तो एक कभी का टूट ही गया होता। इसलिए जो परमात्मा को बहुत ज्यादा मानता है वो कहता है संसार माया है, क्योंकि उसे कठिनाई होती है कि अगर परमात्मा को मानता हूं तो संसार को भी कैसे मानूं, दो में से एक ही हो सकता है। इसलिए जो संसार को मानता है वो कहता है परमात्मा झूठा है, हो नहीं सकता, सब कल्पना है, सब ख्याल है, सब सपना है नहीं परमात्मा कहीं।
क्योंकि उसे भी ये लगता है कि अगर संसार है तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता। दोनों की गहरी मान्यता यह है कि दोनों में विरोध है, तो दोनों में से एक ही हो सकता है, अन्यथा जीवन असंभव हो जाएगा। लेकिन ये ऋषि कुछ और कह रहा है। ये ऋषि परमात्मा और संसार को विरोधी नहीं मानता है। ये ऋषि इंद्रियां और आत्मा को विरोधी नहीं मानता है। ये ऋषि परम ज्ञान की खोज के लिए भी इंद्रियों की शक्तिशाली होने की प्रार्थना से यात्रा शुरू करता है। कोई विरोध है भी नहीं, हो भी नहीं सकता, होना संभव ही नहीं है। परमात्मा और संसार के बीच विरोध तो दूर, द्वैत भी नहीं, द्वंद्व भी नहीं। परमात्मा और संसार दो चीजें भी नहीं। संसार हम कहते हैं उस परमात्मा को जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में आ जाए, और परमात्मा कहते हैं उस संसार को जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। ये ऋषि अद्भुत प्रार्थना कर रहा है। ये कह रहा है कि अभी मैं वो प्रार्थना दूसरी करूं तुमसे कि तुम भीतर से मुझे पकड़ में आ जाओ, तो थोड़ा छोटे मुंह बड़ी बात होगी। अभी तो मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं कि जिन इंद्रियों से तुम मुझे थोड़े थोड़े पकड़ में आते हो संसार की तरह, वे इतनी वृद्धि को प्राप्त हो जाएं कि संसार में ही तुम सब जगह मुझे दिखाई पड़ने लगो। आंख मेरी ऐसी वृद्धि को उपलब्ध हो जाए कि जब मैं वृक्ष को देखूं तो वृक्ष ही दिखाई न पड़े, तुम भी उसके भीतर बढ़ते हुए दिखाई पड़ो। और जब कान मेरे वाणी को सुने तो वाणी सिर्फ ओंठों से जो पैदा होती है वही सुनाई न पड़े, वो वाणी भी सुनाई पड़ जाए जो कि बिना ओंठों के ही सदा निनादित हो रही है। और जब मेरे हाथ किसी को छुए तो शरीर तो छुआ ही जाए, मेरी उंगलियां उस आत्मा के स्पर्श को भी पाने जो शरीर के भीतर छिपा है। इसलिए मेरी इंद्रियों को मजबूत करो, इसलिए मेरी इंद्रियों को वृद्धि दो। अनूठी दृष्टि है। और आज का मनस्विद इसका सहयोगी है। मनस्विद कहता है जिस व्यक्ति की इंद्रियां जितनी संवेदनशील हैं, जितनी जीवंत हैं, उतना ही जीवन में जो छिपा है उसकी उसे प्रतीति और झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। इंद्रियों को मारकर हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हम संसार के दुश्मन हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि संसार में हम कितनी ही चेष्टा करें तू हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो हम आंखें ही फोड़ लेंगे, हम कान ही तोड़ देंगे, हम इंद्रियों को दीनहीन और छीन कर लेंगे, सुखा डालेंगे, हम तो तुझे भीतर ही खोजेंगे। लेकिन समझे थोड़ा, जिसे हम बाहर भी न खोज पाए, जो कि सरल था, उसे हम भीतर खोज पाएंगे। और फिर बाहर और भीतर में जिसे हम बांटते हैं वो क्या दो है? मेरे घर के बाहर जो आकाश है और मेरे घर के भीतर जो आकाश है वो क्या दो है? और मेरी जो श्वास बाहर जाती है और मेरी जो श्वास भीतर आती है वो क्या दो है? मेरे भीतर जो समाया है वो और मेरे बाहर जो फैला है क्या वो दो है? और बाहर इतना विराट फैला है, अगर वहां भी मैं अंधा हूं और वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो भीतर के मेरे इस बिंदु में मैं उसे खोज पाऊंगा। तो ऋषि कहता है पहले तो मेरी इंद्रियों को मजबूत कर, मेरी इंद्रियों को शक्ति दे, ताकि इंद्रियों से मैं उसको भी अनुभव कर पाऊं जो मेरी कमजोर इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। हिम्मत की प्रार्थना है। कमजोर क्षणों में यह उपनिषद नहीं लिखा गया। भारत के मानसिक इतिहास में एक शक्तिशाली समय भी था जब कोई कौम अपनी पूरी मेधा में जलती है, जब कोई कौम अपनी पूरी आत्मा में प्रकट होती है, तब कमजोर नहीं होती, तब उसके वक्तव्य बड़े बलशाली होते हैं। और जब भी कोई कौम युवा होती है, ताजी होती है, बढ़ती होती है, शिखर की तरफ उठती होती है, जब किसी कौम के प्राणों में सूर्योदय का क्षण होता है, तब कोई भी चीज अस्वीकार नहीं होती, सभी स्वीकार होता है। और तब इतनी सामर्थ्य होती है उस कौम की आत्मा में कि वो जहर को भी स्वीकार करे तो अमृत हो जाता है। वो जिसको भी छाती से लगा ले वही कांटा भी हो तो फूल हो जाता है, और जिस रास्ते पर पैर रखे वही स्वर्ण बिछ जाता है। लेकिन फिर कमजोर क्षण भी होते हैं कौमों के। तो भारत कोई 2500 वर्षों से बहुत कमजोर और दीन क्षण में जी रहा है, उतार में जी रहा है, जैसे सूर्यास्त हो गया हो, सिर्फ याद रह गई है सूर्योदय की, अंधेरा छा गया हो, दीनहीन मन हो गया, पैर रखते डर होता है, नए मार्ग पर चलते में भय होता है, पुरानी लीक पर ही घूमते रहना अच्छा मालूम पड़ता है, नए सोचने में, नए विचार में, नई उड़ान में कहीं भी हिम्मत नहीं जुटती। ऐसे कमजोर क्षण में
अमृत भी पीने में डर लगता है, पता नहीं जहर हो, अपरिचित, अनजान, फिर पता क्या कि इससे मैं बचूंगा कि मरूंगा। तब सब चीजों से आत्मा सिकुड़ने लगती है, एक सिकड़ाव शुरू होता है, सब चीजों से भय हो जाता है, सब छोड़ो, सबसे बचो। इस बचाव और छोड़ने में सब सिकुड़ जाता है, जिसे हम तथाकथित त्याग कहते हैं। उस त्याग की भी दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो शक्तिशालियों का त्याग होता है, वे उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें अनुभव से व्यर्थ पाते हैं। एक कमजोरों का भी त्याग होता है, वे उन सभी चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली पाते हैं। इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना। शक्तिशालियों का भी त्याग होता है, वे उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें व्यर्थ पाते हैं। कमजोर भी त्याग करते हैं, वे उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें भी अपने से शक्तिशाली पाते हैं। जहां भी शक्ति है वहीं उन्हें डर लगता है। शक्तिशालियों ने भी इंद्रियों को छोड़ा है, लेकिन इसलिए नहीं कि भय था, इसलिए कि उन्होंने और भी गहन अनुभव के द्वार खोल लिए। उन्होंने देखने की वो भीतरी आंखें पा ली कि बाहरी आंखें बंद करने में वे समर्थ हो गए। उन्होंने भीतर की वो अनुभूति का द्वार खोल लिया कि अब उन्हें साधारण इंद्रियों को और उनके उपयोग की जरूरत न रही। कमजोर ने भी इंद्रियों का त्याग किया है, लेकिन भय के कारण आंख बंद कर ली है कि डर है कहीं रूप दिख जाए तो आत्मा बह जाए, कि कहीं स्पर्श हो जाए तो संयम नष्ट हो जाए, कि कहीं मधुर वाणी कान में पड़ जाए तो भीतर चित्त डमाडोल हो जाए। कमजोरों ने भी इंद्रियों को छोड़ा है, शक्तिशालियों ने भी छोड़ा है। शक्तिशाली इसलिए छोड़ते हैं कि जब भी श्रेष्ठतर उपलब्ध हो जाता है तो निकृष्ट की जरूरत नहीं रह जाती। ये ऋषि उन दिनों की बात कर रहा है जब इस कौम की प्रतिभा जीवंत, जागृत, स्वस्थ, युवा थी। तब ऋषि हिम्मत से कह सकता था, हे परमात्मा मेरी इंद्रियों को मजबूत कर। समझें, इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा इतनी मजबूत है कि इंद्रियों से डरने का कोई कारण भी तो नहीं। हम उनका उपयोग कर सकेंगे, हम उनके मालिक हो सकेंगे, हम उनका साधन की तरह, साध्य की तरह नहीं, साधन की तरह हम उनका उपयोग करने में समर्थ। इंद्रियों के वृद्धि की इस प्रार्थना में जीवन और आत्मा की एकता का सूत्र छिपा है। जीवन एक वर्तुल है, चाहे हम बाहर से और चाहे हम भीतर से जिसे भी पालेंगे वो एक ही है। ये वर्तुल चाहे हम बाहर से खोज करते हुए आए तो भी हम भीतर पहुंच जाएंगे, चाहे हम भीतर से खोज करते हुए आए तो भी हम बाहर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिसे हम बाहर और भीतर में बांट रहे हैं वो अपने आप में अनबटा है, अविभाज्य है, अखंड है। हम कहीं से भी शुरू करें, लेकिन ये उपनिषद का ऋषि बाहर से शुरू कर रहा है। इस बाहर से शुरू करने में और भी कारण है। पहला तो ये कि मनुष्य सहज ही बहिर्मुखी है, तो जहां मनुष्य है वहीं से शुरू करना उचित है। और जो सहज ही हो रहा है उसको ही हम साधना क्यों ना बना लें, सहज ही साधना क्यों ना हो, असहज की तरफ हम क्यों झुके। तो इंद्रियां देख ही रही हैं, इन इंद्रियों के लिए हम क्यों ना प्रार्थना करें और क्यों ना प्रयास करें कि ये इतना देख पाएं कि अदृश्य भी दृश्य हो जाए। कान सुन ही रहे हैं तो हम इन कानों की और शक्ति को क्यों ना बढ़ाएं कि ये उसे भी सुन ले जो सदा ही अनसुना है, छिपा है, अप्रकट है, परोक्ष है। वो भी क्यों ना इनके सामने आ जाए, इनकी देखने की तीक्ष्णता ऐसी क्यों ना हो, संवेदना इनकी इतनी प्रगाढ़ क्यों ना हो कि जो नहीं दिखता है उसकी भी झलक मिले। क्यों ना हम वहीं से शुरू करें जहां आदमी सहज ही खड़ा है, क्यों ना हम आदमी के स्वभाव से शुरू करें। उपनिषद अति स्वाभाविक है, अति सहज। उपनिषद अस्वाभाविक नहीं है, असहज नहीं है। वे किसी ऐसी चर्चा में नहीं पड़ने में रस, उनका रस है जहां आदमी को व्यर्थ ही उल्टा सीधा होना पड़े। सीधा ही आदमी जैसा है उपनिषद को स्वीकार है, उस आदमी को ही हम निखार सकते हैं। उपनिषद नहीं कहते कि पत्थर को फेंक दो क्योंकि ये हीरा नहीं, उपनिषद कहते हैं इसे निखारो, साफ करो, तराशो, ये हीरा है, इसमें हीरा छिपा है, वो प्रकट हो सकता है। जो आज पत्थर दिखाई पड़ रहा है वो तराशने पर हीरा बन सकता है। फेंको मत, बदलो, रूपांतरित करो। आदमी इंद्रियों का जोड़ है,
जैसा आदमी है, और जिसे हम मन कहते हैं वो भी हमारी इंद्रियों का संग्रह है। जैसा मन हमारे पास है, अगर हम अपने भीतर खोजने जाएं तो हम इंद्रियों के सिवाय और क्या है, और हम सारी इंद्रियों के अनुभव का जोड़ ही तो हमारा ज्ञान है। ये हमारी स्थिति है, ये हमारा अंत नहीं है, ये हमारी परम अवस्था नहीं है, ये हमारी आज की अवस्था है। क्यों ना इसे हम निखारें। तो ऋषि परमात्मा से पहली प्रार्थना करता है कि जो भी मेरे पास ज्ञान के साधन है, मेरी इंद्रियां, तू उन्हें प्रखर कर। उपनिषद ब्रह्म रूप है, मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो, ब्रह्म मेरा त्याग न करे, उसमें रत हुए मुझको उपनिषद धर्म की प्राप्ति हो। इतनी सी ही प्रार्थना है। सब उपनिषद ब्रह्म रूप है। दो बातें कही हैं इन थोड़े से शब्दों में। सब उपनिषद ब्रह्म रूप है। भारतीय मनीषा को सदा से ही एक दृष्टि रही है। वो दृष्टि है अनेकांत की, वो दृष्टि है एकांत विरोध की, वो दृष्टि है एक ही ठीक है इसे ना समझी समझने की। उचित होता इस ऋषि को कहना चाहिए था केवल उपनिषद ब्रह्म रूप है, कहना चाहिए था ये उपनिषद ब्रह्म रूप है, लेकिन ऋषि कहता सब उपनिषद ब्रह्म रूप है। बेशर्त सब उपनिषद ब्रह्म रूप है। और उपनिषद का मतलब सिर्फ उन किताबों से नहीं है जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ है रहस्य। उपनिषद शब्द का अर्थ है वे रहस्यपूर्ण कुंजियां जो उस परमात्मा के द्वार को खोलती हैं। तो जब ऋषि ने कहा सब उपनिषद ब्रह्म रूप है, तो उसने कहा वे सभी रहस्य पथ, वे सभी मार्ग, वे सभी शब्द, वे सभी शास्त्र जो उस परमात्मा का द्वार खोलते हैं, वे ब्रह्म रूप। ये मजेदार है बात, क्योंकि शास्त्र को, शब्द को, रहस्य को, पथ को ब्रह्म रूप कहना। दो बातें ख्याल में लेनी जैसी है। ब्रह्म तो अरूप है, ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं, ब्रह्म का तो कोई आकार नहीं। ब्रह्म की तो हम कोई धारणा भी ना कर पाएंगे, कोई रेखा भी ना खींच पाएंगे उसके आसपास, कोई परिभाषा भी ना कर पाएंगे। ब्रह्म तो निराकार है, अस्तित्व तो निराकार है। लेकिन जिन रहस्यवादियों ने उस निराकार के आसपास भी रेखाएं खींची, रेखाएं उसके आसपास खींच नहीं पाती, और रेखाएं खींचने से कोई ब्रह्म के रहस्य का हल भी नहीं होता। लेकिन वे रेखाएं खींचकर ही हम उन लोगों को जो केवल रेखाओं को ही समझ सकते हैं, उस रेखा शून्य की तरफ ले जाने का उपयोग कर सकते हैं। जो उस निराकार को सीधा नहीं समझ सकते हैं, उनके हाथ में हम आकार दे सकते हैं, और आकार से धीरे धीरे निराकार की यात्रा पर ले जा सकते हैं। आकार देकर धीरे धीरे आकार छीने जा सकते हैं। एक छोटे बच्चे को हम खेलने के लिए खिलौना दे देते हैं, खिलौने से प्रेम हो जाता है सघन। वो बच्चा उस बिना खिलौने के रात सो भी नहीं सकता। रात नींद भी खुल जाए और खिलौना न मिले तो वैसी ही बेचैनी होती जैसा किसी भी प्रेमी को प्रेमी के बिछड़ जाने पर हो। लेकिन शीघ्र ही वो दिन आ जाएगा जब ये खिलौना किसी कोने में पड़ा रह जाएगा। लेकिन एक मजे की बात है, खिलौना तो कोने में पड़ा रह जाएगा, लेकिन खिलौने से जो प्रेम का अनुभव हुआ वो साथ चल पड़ेगा। खिलौने से जो प्रेम का नाता बना, जो संबंध बना, जो प्रतीति हुई, जो अनुभव हुआ, प्रेम का जो द्वार खुला, वो साथ रह जाएगा। खिलौना तो कल पड़ा रह जाएगा किसी कोने में। ये खिलौना फिर कभी इसे याद भी ना आएगा। लेकिन जब भी ये किसी और को भी प्रेम करेगा तो ध्यान रखें उस खिलौने का भी दान उस प्रेम में रहेगा। लेकिन हो सकता है ये बच्चा तो न रह जाए शरीर से, लेकिन मन से फिर भी बच्चा रह जाए। फिर किसी व्यक्ति को प्रेम करने लगे और तो फिर उस व्यक्ति के लिए भी वैसा ही रोने लगे जैसे खिलौने के लिए कभी रोया था, और बिल्कुल भूल जाए कि जिसके लिए इतना रोया था उसे भी एक दिन छोड़ दिया, और फिर याद भी नहीं आई उसकी वो खिलौना कहां है, अब उसका कोई पता भी नहीं। लेकिन अगर ये बच्चा भीतर से भी बड़ा हो जाए, शरीर से नहीं मन से भी बड़ा हो जाए, एक भीतरी प्रौढ़ता भी इसकी आए, तो एक दिन ये बाहर का खिलौना भी ऐसा ही भूल जाए।
लेकिन तब भी इस बाहर के व्यक्ति से भी जो प्रेम का नाता बना था, जो संबंध बना था, जो रस पाया था, वो और सघन होकर भीतर भर जाएगा। ये प्रेम किसी दिन भक्ति भी बन सकता है, और जिस दिन ये प्रेम भक्ति बनेगा और भगवान की तरफ बहेगा, उस दिन याद भी ना आएगी उन प्रेमियों की, उन खिलौनों की, चाहे बचपन के और चाहे बड़ेपन के, लेकिन उनका भी दान होगा। लेकिन भक्ति भी तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त भगवान ही ना हो जाए। और एक दिन आखिरी खिलौना भगवान का भी छूट जाता है, और तब वही शेष रह जाता है जो बचा। इन सब अनुभवों में प्रेम, सब खिलौने छूट जाते हैं, लेकिन खिलौनों से जिसको पाने में सहायता मिली थी वो बच जाता है। सब रूप छूट जाते हैं, लेकिन वो जो अरूप प्रेम है वो धीरे धीरे संग्रहित होता जाता है, संग्रहित होता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि भक्त सिर्फ प्रेम ही रह जाता है, प्रेमी सब खो जाते हैं, उस दिन वो भगवान हो जाता है। ऐसे ही इस ऋषि ने कहा है, सब उपनिषद ब्रह्म रूप है। वे ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म रूप है। वे रेखाएं हैं जिनके अनुभव से गुजर के किसी दिन रेखा मुक्त में प्रवेश हो जाएगा। वे सीमाएं हैं शब्दों की, सिद्धांतों की, शास्त्रों की, लेकिन उन सीमाओं में असीम की तरफ इशारा है। और इसलिए जैसे एक दिन सब खिलौने छूट जाते हैं, ऐसे ही एक दिन सब उपनिषद भी छूट जाते हैं, ऐसे ही एक दिन सब शास्त्र भी छूट जाते हैं। जो शास्त्र पकड़ जाए, समझ लेना कि आप भूल में पड़ गए। शास्त्र है ही इसलिए कि छूट जाए, वो सिर्फ इशारा है, वो सिर्फ संकेत है। पकड़ना उपयोगी है, उससे भी ज्यादा उपयोगी छोड़ देना है। लेकिन दो तरह के नासमझ हैं दुनिया में। एक वे जो कहते हैं जब छोड़ना ही है तो हम पकड़े ही क्यों। एक वे जो कहते हैं जब हमने पकड़ ही लिया तो हम छोड़ें क्यों। वे एक ही तरह के हैं, उनमें जो फर्क है वो शीर्षासन का है, उनमें कोई मौलिक फर्क नहीं है। एक ही वे कहते हैं हम पकड़े ही क्यों, हम पकड़ेंगे ही नहीं। तो ध्यान रखो उस बच्चे का जिसको खिलौने ना दिए गए हो, जिससे कभी कोई प्रेमी ना मिला हो, जिससे कभी कोई भगवान की धारणा ना मिली हो, तो आशा मत करना कि उसके जीवन में वो घड़ी आ जाए जहां वो भगवान की स्थिति को पाले, भगवत्ता को पाले। ये असंभव है, क्योंकि ये रूप के सारे अनुभव तो अरूप है। अनुभव के जो माध्यम है वो रूपायित होते हैं। सत्य तो अरूप है, लेकिन सत्य की तरफ जो इशारे हैं वे शब्द हैं, वे रूप हैं। ऋषि ने कहा है सब उपनिषद ब्रह्म रूप है, सब मार्ग, सब शास्त्र, सब रहस्य, जो भी आज तक मनुष्य ने इशारे किए हैं, वे सभी ब्रह्म रूप है। वे सभी ब्रह्म को रूपायित करते हैं, उसको जो रूपायित नहीं हो सकता है। उसके लिए नहीं, उनके लिए जो रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझ सकते। ब्रह्म रूप का अर्थ हुआ जितनी मेरी सीमा है, जहां तक मेरी बुद्धि और मेरी इंद्रियां समझ पाती हैं, वहां तक समझाने के प्रयत्न। बंद है एक आदमी कारागृह में, आकाश दूर है, उड़ नहीं सकता, खिड़की से ही देख सकता है। खिड़की में भी सींचे लगे, जो आकाश दिखता है वो सींचों में बटा हुआ दिखता है। जो आकाश दिखता है खिड़की के चौकटे में बंधा हुआ दिखता है। आकाश में कोई बंधन नहीं है, आकाश पे कोई चौकटा नहीं है, आकाश पे कोई सींचे नहीं है। लेकिन कारागृह में बंद जो कैदी बैठा है, उसे तो खिड़की से ही आकाश दिखता है। अगर उसने कभी बाहर का आकाश न देखा हो तो वो कहेगा कि आकाश 2 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा, इतने सींचों से बंद, इस तरह के चौकटे में घिरा है। अगर उसने कभी आकाश न देखा हो तो इस सींचों में बंद आकाश में भी सूर्योदय होगा। जब इस सींचे के ऊपर सूर्य आएगा और इस चौकटे में सूर्य दिखाई पड़ेगा तो वो कहेगा सूर्योदय हुआ। और फिर इस सींचे में ही, इसी चौकटे में सूर्यास्त भी हो जाएगा। उस सूर्यास्त का पृथ्वी पर होने वाले सूर्यास्त से कोई संबंध नहीं होगा, इस खिड़की से संबंध होगा। तो ये कहेगा कि सूर्योदय होता है, फिर 5 मिनट बाद सूर्यास्त हो जाता है। पर यह कहेगा कि सूर्योदय के पहले भी बहुत देर तक प्रकाश रहता है, सूर्योदय के बाद भी बहुत देर तक प्रकाश रहता है। कभी कोई पक्षी भी इस खिड़की के बाहर से उड़ेगा तो उतना ही इसे दिखाई पड़ेगा जितना इसका आकाश है। ये कहेगा पक्षी जन्मते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसका जानना
क्या बिल्कुल गलत है? इसका जानना गलत तो है, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं है। क्या इसका जानना सही है? इसका जानना सही तो है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। इसका जानना सीमित है, इसकी गलती भी सीमित है। इसकी गलती है आकाश पर चौखटे को बिठा लेना। इसका जानना तो ठीक ही है, जितना आकाश जान रहा है उतना तो ठीक ही जान रहा है, लेकिन उतना ही आकाश है तो भूल हो जाती है। उपनिषद ब्रह्मरूप है, लेकिन जो उपनिषद को ही ब्रह्म मान लेता है तो फिर भूल हो जाती है। चौखटे को उसने ब्रह्म मान लिया। ब्रह्मरूप माने तो भूल की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ हुआ कि हम स्मरण रखे हुए हैं कि रूप तो उसका है नहीं। रूप हमें दिखाई पड़ रहा है, वो हमारी आंखों से दिया गया है, वो हमारी सीमाओं से स्थापित हुआ है, वो उसका नहीं है, हमारा दिया हुआ है। ऋषि कहता है मुझसे ब्रह्म का त्याग ना हो। बड़ी पीड़ा की बात है। जानता है ऋषि कि त्याग हो जाता है, जानता है भली बात है कि चाहता हूं बहुत उसका त्याग ना हो, वो मेरे स्मरण से न छूटे, मैं उसे भूलूं नहीं, उससे मेरा हाथ अलग ना हो, लेकिन क्षण भी नहीं होता और भूल जाते हैं, स्मरण टूट जाता है, ख्याल ही भूल जाता है कि ब्रह्म भी है। ऋषि कहता है मुझसे ब्रह्म का त्याग ना हो, मैं उसे भूलूं ना, उसे छोड़ू ना, ये प्रार्थना है उसकी। और फिर कहता है और ब्रह्म भी मेरा त्याग ना करे, ये भी प्रार्थना है उसकी, क्योंकि मैं भी उसे स्मरण रखता रहूं, और अगर उस विराट में मेरे तरफ कोई भी संवेदन न होता हो, मैं चिल्लाता रहूं और उस विराट तक मेरी कोई खबर ही ना पहुंचती हो, मैं पुकारता रहूं लेकिन मेरी पुकार को सुनने का वहां कोई उपाय ही ना हो, मैं उसका त्याग भी ना करूं लेकिन उसे ही मेरी याद न रह गई हो। ऐसा नहीं है कि ऋषि सोचता है कि ब्रह्म उसका त्याग कर सकता है, नहीं, ये सिर्फ उसकी आकांक्षा है। इसे समझ लेना ठीक से। ये अर्थ नहीं है कि ऋषि सोचता है कि ब्रह्म उसका त्याग कर सकता है, नहीं, ये उसकी प्रार्थना है, ये कातर प्रार्थना है कि मेरा त्याग मत कर देना, भली भांति जानते हुए कि उससे कोई त्याग नहीं होता, भली भांति जानते हुए कि मैं उसका त्याग कर सकता हूं, वो मेरा त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बिना तो मैं हो ही नहीं सकता हूं। मैं उसका त्याग कर सकता हूं क्योंकि वो मेरे बिना भी हो सकता है। इसे थोड़ा समझ लेना। मैं उसका त्याग कर सकता हूं, मैं उसे भूल सकता हूं, क्योंकि उसके होने के लिए मेरे स्मरण की या मेरे याददाश्त की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं उसके होने में अनिवार्य नहीं हूं, मेरे बिना वो हो सकता है, मेरे बिना वो था, मेरे बिना वो रहेगा, मैं उसे भूल सकता हूं, लेकिन वो मुझे अगर भूल जाए तो मैं इसी क्षण शून्य हो जाऊंगा। उसके भूलने का अर्थ होगा मैं गया, मेरे होने का उपाय ही न रह जाए। सागर अगर लहर को भूल जाए तो लहर होगी कैसे? लहर सागर को भूली रहे तो भी सागर होता है, और लहर के भूलने से सागर को कहीं भी कोई पीड़ा नहीं होती, इसलिए लहर को मिटाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर सागर लहर को भूल जाए तो लहर बचेगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। सागर की स्मृति है इसीलिए लहर है, सागर के प्राणों में उसकी जगह है इसीलिए लहर है। तो ऋषि भली भांति जानता है कि ब्रह्म मेरा त्याग नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रार्थना है, ये आकांक्षा है, ये आकांक्षा है। वो ये कह रहा है कि मैं तो भूल भी जाऊं एक बार, लेकिन तू मुझे मत भूल जाना। मैं तो भूल ही जाता हूं, मैं न भूलूं इसकी तुझसे प्रार्थना करता हूं, फिर भी मुझे पक्का नहीं है कि मैं तुझे याद रख ही सकूंगा। मैं अपने को भली भांति जानता हूं, मैं तुझे भूलता ही रहूंगा, भूलता ही रहूंगा, लेकिन तू मुझे मत भूल जाना। मेरे भूलने में भी मेरा कुछ मिटने वाला नहीं, मैं तुझे भूलूं तो भी मैं रहूंगा, लेकिन तू मुझे भूले तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये बहुत आंसू भरी कातर प्रार्थना है। ये सूचना नहीं है ब्रह्म के स्वरूप की, ये केवल ऋषि के हृदय की सूचना है। उसमें रत हुए मुझको उपनिषद धर्म की प्राप्ति हो, मैं तुझ में डूबा हुआ, मैं तेरी याद में खोया हुआ, मैं तुझ में लीन हुआ, उस धर्म को पालूं जिसके लिए सब उपनिषद इशारा करते हैं।
नहीं हिंदू ने कहा कि ऋषि ने कहा कि हिंदू धर्म की उपलब्धि हो, कि मुसलमान धर्म की उपलब्धि हो, कि जैन धर्म की उपलब्धि हो। इतना ही कहा कि सब रहस्यों ने जिस तरफ इशारा किया है उस धर्म की मुझे उपलब्धि हो। उपनिषद जिस तरफ इंगित करते हैं उस धर्म की मुझे उपलब्धि हो। ये जो समस्त संकेतों द्वारा, समस्त इशारों से जिस धर्म की बात कही गई है वो धर्म क्या है और उसकी उपलब्धि की क्यों आकांक्षा है? धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है इस जगत का सारभूत नियम, इस जगत का आधारभूत नियम, इस जगत का स्वभाव, इस अस्तित्व का जो प्राण है वही, इस समस्त अस्तित्व की जो आत्मा है वही। धर्म का अर्थ होता है जिसने सबको धारण किया हुआ है, जिसने सबको संभाला हुआ है, जिसमें सब है और जिसमें ही सब विकसित होता है और लीन हो जाता है। धर्म का अर्थ है परम आधार। वो परम आधार मुझे उपलब्ध हो। तुझ में रत हुए, तुझ में लीन हुए। एक बहुत मजे की बात है इस सूत्र में। ऋषि कहता है कि अगर तुझ में बिना लीन हुए मुझे वो परम आधार भी उपलब्ध होता हो तो मेरी आकांक्षा नहीं। वो परम नियम भी मुझे मिल जाए, वो सत्य भी मैं पालूं जिस पर सब टिका है, लेकिन तुझ में मेरी लीनता ना हो तो उसे पाने का कोई मेरी आकांक्षा नहीं। क्यों? यही धर्म और विज्ञान का भेद है। विज्ञान भी उस परम नियम की खोज में लगा है, उस धर्म की खोज में लगा है जिस पर सारा अस्तित्व टिका है, लेकिन उसमें लीन होने की आकांक्षा से नहीं, उस पर कब्जा करने की, उसका मालिक होने की, उसके ऊपर विजेता होने की आकांक्षा से। विज्ञान भी धर्म की ही खोज है। धर्म का अर्थ नियम, आत्यंतिक सत्य जिस पर अस्तित्व टिका है। विज्ञान भी उसी की खोज में रत है, लेकिन वैज्ञानिक की जो दृष्टि है वो उसे जानकर, खोजकर उसके मालिक हो जाने की, उसको कब्जे में ले लेने की, उससे काम करवाने की, उसका उपयोग करने की है। धर्म भी, धार्मिक व्यक्ति भी, ऋषि भी उसी धर्म की खोज में है, लेकिन आकांक्षा दूसरी है, उसे मालिक बना देने की, उसमें लीन हो जाने की, उसके उपयोग में आ सकूं इसकी, विजित हो जाने की, हार जाने की, समर्पित हो जाने की। सत्य को अगर हम ऐसे जीतने चले हों कि उसे पाकर हम उपयोग करेंगे उसका, तो इस खोज का नाम विज्ञान है। और सत्य को हम ऐसे खोजने चले हैं कि मिल जाए तो उसके चरणों में लीन कर देंगे अपने को, तो ऐसी खोज का नाम धर्म है। The Kaivalya Upanishad, inquiry into the ultimate freedom, an effort to know the secret of total loneliness without feeling lonely. Man can be lonely because others are not present. In that case, even in loneliness, the absent crowd is present. But one can be alone, so totally fulfilled, so totally oneself, that the other is not felt, not even as an absence. The other is not. When the other has dissolved totally, absolutely, you become free. By freedom, the Upanishads mean not a political thing, not a social thing, not even a psychological thing,
By total freedom they mean a spiritual, basic, ultimate freedom. One becomes so fulfilled that the whole universe is felt not as an other, but as oneself. Really, one has to go deep in it. We feel the other because we are unfulfilled. We feel the other as the other because we are unfulfilled. Once we are fulfilled, the other dissolves. In a fulfilled mind, there is no feeling of the other. Totally fulfilled, the universe and you become one. This is the search. How to be one with the total universe. And if it is possible to be one with total universe, then one is lonely without the feeling of loneliness. This phenomena is known as Kaivalya, loneliness without feeling lonely. So this Upanishad is concerned with this ultimate aloneness, what Plotinus has called a flight of the alone to the alone. This is the flight. This is what Plotinus means. This is the flight. But this flight begins with a prayer. Nothing religious can begin without a prayer. Really, whatsoever begins with a prayer is religious. Because a prayerful mind means many things. Much is implied in a prayerful mood. One, man is not enough. Man is not enough. Alone he is not enough. Alone he is helpless. Alone he cannot go on this flight. A divine support is needed. The support of the total is needed. The support of the whole. Unless the whole supports man, man cannot proceed. Because we are not something separate from the whole. We belong to it as an organic part, not as a mechanical part. A mechanical part can be pulled out from the whole, but not an organic part. My eyes are my parts, organically one with me. If my eyes are pulled out, they will not be eyes then, because they can only be eyes when I am seeing through them. My eyes out of me will be just dead. Even to call them eyes will be wrong, because they cannot be called eyes if they are not seen. My eyes see only when they are one with me. This is the organic unity. Parts are not parts. They cannot be parted. So they are not parts. In an organic unity, the part behaves as a whole. In a mechanical unity, the part behaves as a part. If you pull my eyes out, the eyes will not be eyes. Not only that, I will not be a seer. Because how I can be a seer without the eyes? Eyes pulled out will be dead eyes. Without eyes, I will be a bad seer. Eyes and me exist in an organic unity. The eyes are not my parts, they are me. And I am not something apart from my eyes, I am my eyes. This is what I mean by an organic unity. Man exists in this wholeness as an organic unity. That's why prayer is meaningful. Prayer only means alone, separate, I am nothing, helpless. I cannot even move. I cannot even be. So help me. The total is invoked
through prayer, the total, the whole is invoked. The whole unity is called forth. Help me, only then I can proceed. Only then this inquiry will be possible. Prayer means this, a call for help from the whole. Prayer also implies that unless the whole desires it, it is futile. Unless the whole helps it, it is not desirable even. So the whole must be with me. Unless the whole is with me, my efforts are futile. Not only futile, they may be even dangerous. They may be even against myself. Man is ignorant. He can go on a search which is meaningless. He can ask for things which are not really for his benefit. He can ask things which will prove poisonous to himself. He can desire his own death. He can desire his own destruction. So the whole must be asked first. The whole must be taken in confidence, so to say. The whole must be with me. Only with the whole with me, I can go anywhere. And the going will never be harmful to me or to anyone else. This is one thing to be understood. In reference to science also, science begins without prayer. Man endeavoring by himself, without any participation, without any call, without any prayerful mood for the whole. Man is struggling alone. That's why science becomes a conquering, a struggle, a fight, a war. And that's why, as I see it, that's why science has led humanity into a cul-de-sac. Science has promised many things, but not a single promise has been fulfilled. On the contrary, everything that was felt, propagated as a blessing to humanity, has proved quite the contrary. Why? Why so much effort, so much concentration, so much energy wasted by scientists, and humanity is going on every day deeper in its hell? Why? Any endeavor begun in a non-prayerful mood is going to be dangerous, because the whole has not been asked. The whole has not been taken in confidence. The whole has not been even considered. By prayer means the whole is significant. I am nothing. I must ask the permission, and I must ask the help. If my prayer is answered, only then any step is to be taken. And with a prayerful start, man never goes astray. The very prayer changes the whole consciousness. The very mood creates a surrender, creates a surrendering mind, a surrendering consciousness. The very prayer creates in you not a fight with the universe, but a love. In another way, in human consciousness, two things are very significant. The Freudian psychology says the man has two types of wills, or man's will is divided into two conflicting centers.
Man has two centers in his will. One Freud has called eros, love. Another Freud has called thanatos, death. If your mind is functioning from the center of death, thanatos, then a fight is created. If your mind is functioning from the center of eros, then a love towards the universe. I would like to say that to begin with prayer is to begin with the center of eros. To begin with prayer is to begin the effort as a love effort. It is advancing towards existence in a loveful mood. It is to love that one prays. If you are going to fight, then prayer is not needed. Science is fighting with the universe. Religion is a love effort. It is falling in love with the universe. So this Upanishad begins with a prayer. And the prayer is very strange. Because the Upanishad says, ask that the senses, eyes, ears, nose, the senses should be strengthened first. Let my senses be strengthened. This is the first prayer. Very strange. Very un-Indian looking. Very unreligious. Because a religious man is against the senses. He can pray that how I should be away, beyond, transcendent to my senses. How I can dissolve my senses completely. He can pray. That seems logical, rational, consistent. But this prayer, very strange, this prayer gives strength, more energy, more growth, more maturity to my senses. Why? Really, any authentic religious mind lives in a non-duality, not in a duality. For really authentic religion, there is no duality between consciousness and body. No duality between the divine and the world. No duality between mind and matter. The duality is just a mental construct. The duality exists nowhere. The whole is one. If we take it as two, or if it appears to us as two, it is because of our way of looking, not because it is so. Through senses, it appears to us as matter, and through a non-sensuous approach, it appears as mind, as consciousness. But it is one. Matter is just a very deep asleep consciousness. Consciousness is just awakened matter. Matter becomes conscious. So a stone by your side is just a deep sleep of a mind. Very deep. It may take millennia for it to be awake, but it is. Even in a stone, deep down, a soul is asleep. A possible consciousness is there. A potential consciousness is there. And even in you, it has come only to an awakening. It is there. Matter and mind are two states of one thing, of one phenomena. Asleep, it is matter. Awakened, it is mind. So for the Upanishads, there is no duality between body and consciousness. So he asks, prays that my senses should be strengthened, should become more mature, more strong, more sensitive, more penetrating. Why? Because if my eyes can become more penetrating, then I can see the divine
even in a matter, even in a tree, even in a stone. I can see it. If I am not seeing it, two are the reasons. One, the stone is asleep. Second, my eyes are not so penetrating that they can reach even in its sleep and know it. These are the two reasons. The matter is a sleep consciousness. And I cannot feel because my eyes are not so penetrating and my senses are not so alive, that even if the consciousness is asleep in the stone, I can feel it. So there are two possibilities. Either the stone must flower into consciousness, then I can know, or my eyes must come to their perfection, then I can penetrate. And then even if the consciousness is asleep, I can know and feel. The Upanishad prays that let my senses be strengthened so I can penetrate your mystery. Your mystery is here, but I cannot see it. My eyes are weak, are just blind. My eyes are just blind. They don't see you. They don't feel you. Wherever I see, wherever I feel, only matter comes to my knowledge. My feeble senses are not capable to feel you, so make my senses more alive, more strong, more acute, so I can go deep in your mystery which is all around. This is a strange prayer and a very beautiful one. It's strange because we have been fed into a very wrong conception that senses are your enemies. So kill the senses, destroy them. With a deadened sensuality, with a dead body, you will be more spiritual. This has been given to us, fed in our minds. This totally wrong conception, a very pathological conception towards life, ill, diseased, neurotic. Upanishads are very healthy, life affirmative. They say one is not to be dead in the body, rather more alive. If you are more alive, more and more alive, then you will not feel the body at all. A moment comes when the body is totally filled with aliveness, every particle of the body alive, awakened, then there is no body at all. You become just energy, just consciousness. So this is a transformation, not a suppression. The prayer is not for suppression. The Rishi is not praying that let my eyes be weak or blind so I cannot see, which must not be seen. On the contrary, he is praying, let my eyes be so strong that I can see that which cannot be seen. The unseeable, the unknowable, I must feel. So give me strength, give me more energy, more consciousness to my senses. He is praying, let me come down to my body, to every fiber of my body. Let me be deep down into every particle of my body, so alive, so full of energy, so full of consciousness and sensitivity that I can know you and I can feel your mystery. Really, those who have ever felt the divine mystery were basically the most sensitive minds in the world. Our so-called ascetics who are just trying to deaden their bodies, trying to destroy the instruments of knowing,
may come to a point when they become just an enclosed stone. The body has become dead completely, and now they are just enclosed in themselves. They can become very perfect egos, but never souls, but never enlightened ones. They can be perfect egos, because the more you are closed in yourself, the more self-centered, and the self is strengthened. You become a monad, completely enclosed and dead in yourself. Then you can live in your illusions. Then you can live in your dreams. Then you are in a coma. You are broken from the whole by your own efforts. This is a spiritual suicide. Really, this is suicide. All else is just changing one body to another. This is a spiritual suicide. The Rishi is saying quite the contrary. Let my body be more alive. Let me come down to my body. Let my fingers be my soul. So when I touch something, it is not only that I am touching by my fingers, but I am touching. And fingers are dissolved. I become prominent, significant. I go through my fingers, and then only I can touch something which cannot be touched. If I take your hand in my hand, and if I can move with my whole consciousness to my fingers, only then I am touching you, not your hand. Then your being is touched. And then your mystery becomes something alive to me. Then the doors of your mystery are open to me. Then I begin to participate in your existence. Then a window opens, and we are not two. This can happen with the whole existence. And when this happens, only then one can achieve the total freedom. उपनिषद के सूत्र के संबंध में इतना ही। कल के ध्यान के संबंध में थोड़ी बातें आपसे करूं। सुबह के ध्यान के संबंध में। सुबह का ध्यान 4 चरणों में है। पहले 10 मिनट तीव्र श्वास लेनी है। श्वास के द्वारा ही अस्तित्व में प्रवेश करना है। श्वास को ही शक्ति और ऊर्जा देनी है। श्वास में ही सारा प्राण डाल देना है कि श्वास बाहर जाए तो आपकी पूरी आत्मा श्वास के साथ बाहर चली जाए, कि श्वास भीतर आए तो सारा अस्तित्व आपकी श्वास के साथ भीतर आ जाए। इतनी तीव्रता से श्वास लेनी है कि सब भूल जाना है, सिर्फ श्वास ही रह जाए। आप जैसे श्वास ही हो गए। 10 मिनट की ये तीव्र श्वास आपके भीतर उन शक्तियों को जगा देगी जो सोई पड़ी, उन ऊर्जाओं को उठा देगी, सक्रिय कर देगी जिन्हें आपने कभी स्पर्श ही नहीं किया। लेकिन कंजूसी, कृपणता नहीं चलेगी। ऐसा मत सोचना कि धीरे धीरे लेंगे तो ना जगेंगी बहुत, तो थोड़ी तो जगेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं जगेंगी, क्योंकि जागने की प्रक्रिया एक सीमा के बाद शुरू होती है। जैसे पानी गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर गर्म होना शुरू होता है, फिर भाप बनता है। ऐसा मत सोचना कि आप 30 डिग्री पर थोड़ा तो भाप बनेगा, कि 50 डिग्री पर नहीं पूरा बनेगा तो आधा तो भाप बनेगा। गणित यहां काम नहीं करेगा। 100 डिग्री पर भाप बनता है तो ऐसा मत सोचना कि 50 डिग्री पर आधा तो भाप बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। 100 डिग्री पर ही भाप बनना शुरू होगा। और 100 डिग्री क्या है? पानी के लिए तो बिल्कुल एक है। कहीं दुनिया के किसी कोने में पानी को गर्म करो, वो 100 डिग्री पे भाप बनता है। और तालाब का पानी हो कि नदी का, कि कुएं का, कि नल का, कि कहां का, कि आकाश से वर्षा का आया हो, पानी जिद नहीं करता कि मैं कुएं का हूं कि नल का। सब पानी 100 डिग्री पर भाप बन जाते, क्योंकि पानी के पास कोई व्यक्तित्व नहीं। आदमी के साथ एक और कठिनाई है, उसके पास व्यक्तित्व है, और एक एक आदमी अलग अलग डिग्री पर भाप बनता है। या ऐसा समझें कि हर आदमी की 100 डिग्री अलग अलग होती है। 100 डिग्री पे भाप बनता है, लेकिन हर आदमी की 100 डिग्री अलग अलग होती है।
तो बड़ी कठिनाई है कि मैं आपको कैसे कहूं कि किस डिग्री पे आपका भाव बनेगा। एक बात पक्की है, आप अपनी 100 डिग्री क्या है उसकी जांच रख सकते हैं। वो ये है कि अगर आपने अपने को बिल्कुल नहीं बचाया तो आप 100 डिग्री पर हैं। आपने प्रयास में अपने को पूरा डाल दिया, आप भली भांति आश्वस्त हो गए कि मैं पीछे अपने को जरा भी रोक नहीं रहा हूं, और इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं, आपका ही सवाल है। इसलिए दूसरा जाने या न जाने ये सवाल नहीं, आपको ही जानना है कि मैं अपने को रोक तो नहीं रहा हूं, मैं अपने को पूरा डाल रहा हूं। अगर पूरा डाल रहा हूं तो आप 100 डिग्री पर हैं, फिर कोई चिंता नहीं। यह भी हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा श्रम उठा रहा हो और 100 डिग्री पर ना हो, क्योंकि उसने अपने को भी बचा रखा हो। और यह भी हो सकता है कि एक आदमी आपसे कम मेहनत उठा रहा हो और 100 डिग्री पर हो, अगर उसने अपने को पूरा लगा दिया हो। इसलिए आप दूसरे की चिंता न करें, अपने भीतर ही समझ लें कि मैं अपने को पूरा लगा रहा हूं दांव पर। ध्यान एक जुआ है, और सब जुओं में हम कुछ और दांव पर लगाते हैं, ध्यान में खुद को लगाते हैं। जुआड़ी का ही काम है, व्यापारी का बिल्कुल नहीं। क्योंकि व्यापारी इस फिक्र में रहता है कि खतरा कम हो चाहे लाभ भी कम हो, जुआड़ी इस फिक्र में रहता है कि लाभ पूरा हो चाहे हानि पूरी हो जाए। ये जुआड़ी और व्यापारी का फर्क है। ध्यान व्यापारी का काम बिल्कुल नहीं है, ध्यान बिल्कुल जुआड़ी का काम है। वो अपने को पूरा लगाता है जो हो। एक फर्क जरूर है, बाहर के जुए में लाभ शायद ही कभी होता है। शायद इसलिए कहता हूं कि भ्रम बना रहता है कि होगा, कभी होता तो नहीं, कभी नहीं होता। बाहर के जुए में जीत भी हो तो किसी बड़ी हार की शुरुआत होती, और जीत भी हो तो किसी बड़ी हार का प्रलोभन होती। इसलिए जुआड़ी कभी नहीं जीतता, कितनी ही बार जीतता है वो भी कभी नहीं जीतता, आखिर में हारता ही है। भीतर का जुआ बिल्कुल उल्टा है, इसमें हार भी हो तो किसी आने वाली जीत का प्रारंभ होता। और ध्यानी कभी नहीं हारता, बहुत बार हारता है, अंततः जीत जाता है। ऐसा मत सोचना कि महावीर पहले दिन जीत जाते हैं, कि बुद्ध पहले दिन जीत जाते हैं, कि मोहम्मद या क्राइस्ट कोई पहले दिन जीत, कोई नहीं जीतता। सब बुरे हारते हैं लेकिन अंततः जीत जाते हैं। तो पूरी शक्ति 10 मिनट तीव्र श्वास, फिर 10 मिनट तीव्र श्वास के बाद जब ऊर्जा जग जाती है तो सारी ऊर्जा को बाहर फेंक देना है, जिस मार्ग से भी जाना जाए। शरीर उछले, कूदे, नाचे, रोए, चिल्लाए, आवाज करे, बिल्कुल विक्षिप्त मालूम होने लगे तो उस वक्त भी रोकना नहीं है और सहयोगी बन जाना है। शरीर को बिल्कुल पागल होना हो तो बिल्कुल पागल हो जाने देना है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर न मालूम कितने कितने पागलपन संग्रहित है। अभी मत करिए, ये सुबह के लिए कह रहा हूं, सुबह पूरा पागल हो जाने देना। पूरे पागल का अर्थ है कि आप कोई भी भय न रखें कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं चिल्ला रहा हूं, कॉलेज का प्रोफेसर हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, कि डॉक्टर हूं, ये मैं उछल कूद कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। कहीं कोई मरीज यहां आसपास देख ले, अध्यापक विद्यार्थी से डरा रहता है, दुकानदार ग्राहक से डरा रहता है। जिन जिन से आपका डर हो, पागल होने का मतलब है उनका डर छोड़ देना। किसी का भी डर हो, पति पत्नी से डरा रहता है, पत्नी पति से डरी रहती है, बाप बेटे से डरा रहता है, बेटा बाप से डरा रहता है, जिनका भी आपको डर हो, पागल होने का मतलब है कि अब मैं डर छोड़ता हूं और निडर होकर जो होना हो उसे होने देना है पूरी तरह। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर न मालूम कितना पागलपन इकट्ठा है, हम उसे इकट्ठा करते हैं। अभी हमारी जो दुनिया में व्यवस्था है वो पागलपन को डिस्पोज करने की नहीं है, फेंक देने की नहीं, इकट्ठा करने की। जैसे घर में कचरा हो तो उसके कोने में छिपा के चले जाए तो घर पूरा गंदा हो जाएगा। एक दिन घर भर में बदबू आने लगेगी, एक दिन हालत ऐसी हो जाएगी कि घर में कचरे के सिवा कोई जगह नहीं रह जाएगी। अभी हम इसी तरह अपने साथ करते हैं, जो जो कचरा होता है मन में उसको इकट्ठा करते जाते हैं। क्रोध हो तो क्रोध, बेईमानी हो तो बेईमानी, घृणा हो तो घृणा, हंसी, रोना, कुछ भी इकट्ठा करते जाते हैं। धीरे धीरे ये इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर हमें इसी संभालने में हमारी जिंदगी व्यतीत होती है। कहीं ये बाहर न निकल जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं फेंक न जाए, कोई देख ना ले। फिर इतना डर इससे हमें पैदा हो जाता है कि हम अपने भीतर खुद भी देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना डरने लगता है कि इतना कचरा है कि कहीं ये दिखाई ना पड़ जाए।
ध्यान में तो केवल वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जो इस कचरे को बाहर फेंकने को तैयार है। बाहर फेंकते से ही सब कुछ हल्का हो जाएगा। दूसरा चरण रेचन का है, सब बाहर फेंक देना है, एक स्वच्छता भीतर आ जाए। और आप जब तक साहस न करेंगे फेंक ना पाएंगे, और एक बार आप फेंक पाए तो आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। दूसरा चरण पूरी तरह पागल हो जाने का। और तीसरा चरण हू की आवाज करने का है। सतत 10 मिनट तक नाचते कूदते हू की आवाज करनी। ये हू की आवाज एक हथौड़ी की तरह है। इसकी चोट करनी है आपके शरीर में, आपके ठीक काम केंद्र के निकट जिस शक्ति का वास है, जिसे योग कुंडलनी कहता है, या कोई और नाम कोई देना चाहे तो दे सकता है। अब वैज्ञानिक उसको बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि वो वहां छिपी है। हू की जोर से अगर आवाज की जाए तो उस पर चोट पड़ती है और वो छिपी हुई शक्ति, सोई हुई शक्ति सक्रिय हो जाती है। पुराने ऋषियों ने उसके लिए कहा है कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हो, उस पर चोट की जाए तो फन उठा के ऊपर उठाता है, उसकी कुंडली टूटने लगती है। और सांप अगर पूरे जोश में आ जाए तो वो सिर्फ पूंछ के बल पर पूरा खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी ये शक्ति दबी हुई पड़ी है। इसको अगर चोट की जाए तो ये उठनी शुरू हो जाती है। लेकिन चोट तभी करनी चाहिए जब आपके भीतर से पागलपन बाहर फेंकने की क्षमता हो। अन्यथा ये शक्ति अगर पागलपन के बीच में उठाए तो आप बिल्कुल पागल हो सकते। इसलिए बहुत दफा साधक पागल हो जाते, और उनके पागल होने का कारण ये कि कुंडलनी जगाना वो शुरू कर देते हैं बिना गहरी स्वच्छता के, इसलिए अक्सर पागल हो जाते हैं। वो पागलपन का कारण है वैज्ञानिक ख्याल ना होना। इस स्वच्छता को पहले कर लेना जरूरी, इसलिए 2 चरण आपको गहरी रूप से स्वच्छ करने के लिए। पहला चरण आपके भीतर सारी शक्तियों को जगाने के लिए, दूसरा चरण जगी हुई शक्तियों के साथ जिन जिन चीजों का विरोध पड़ रहा है उनको बाहर फेंक देने के लिए, फिर तीसरा चरण नीचे छिपी हुई कुंडली को जगाने के लिए। तो हू का 10 मिनट तक तीव्रतम प्रयोग करना, और फिर चौथे चरण में मुर्दे की भांति पड़ जाना, जैसे आपसे शांत शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, ऐसा मान के कि मैं बिल्कुल मर गया हूं। आंख बंद करके चुपचाप भीतर प्रतीक्षा करनी, बहुत कुछ होगा। उस भीतर की प्रतीक्षा में बहुत कुछ होगा। अगर ये 3 चरण पूरे किए गए तो अनूठे परिणाम आने शुरू हो जाए। ये सुबह के ध्यान का ख्याल रखें। 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए जितनी देर हमारा ये शिविर चलेगा, इसमें दिन में ज्यादा से ज्यादा मौन, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल मौन रख सकें 8 दिन, बहुत ही अच्छा। ज्यादा से ज्यादा मौन रखें, ज्यादा से ज्यादा शांत रहें। पट्टियां दी जाएंगी आंख पर, ज्यादा से ज्यादा आंख पर पट्टियां बांधे रहें। एकांत में कहीं भी बैठ जाएं, जंगल में चले जाएं। जितनी बार आपको मौज आए उतनी बार जोर से सांस लें। जितनी बार आपको मौज आए उतनी बार कैंपस के भीतर कहीं भी खड़े होकर भीतर से कुछ भी फेंकना हो तो फेंकें। सुबह के ध्यान के बाद भी अगर किसी को लगता है कि उतने में उसका कुछ नहीं फेंक पाया, कुछ अटका रह गया है, उसे दोपहर में ख्याल आता है किसी वृक्ष के नीचे चला जाए, फेंके। कोई शिविरार्थी किसी को बाधा ना दे, और न कोई शिविरार्थी किसी के संबंध में चर्चा करे कि कौन क्या कर रहा है। जिसको जो करना हो वो करने दें, आप जरा भी बाधा ना दें। अच्छा तो हो कि जितनी शक्ति आप बाधा देने में लगा रहे हैं उतना अपना ही कुछ निकालने में लगाएं, तो ज्यादा उचित होगा। दूसरे पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सारा ध्यान अपने पर देना है तो दूसरे पर बिल्कुल ध्यान को मत बांटें। मौन से रहें। मौन उसी समय तोड़ें जब आपको भीतर कुछ फेंकना हो, अन्यथा मौन बंद रखें। बातचीत मत करें। ज्यादा से ज्यादा ये 8 दिन आपके ध्यान में लगे, इसकी चिंता लें। यहां जो हम कहेंगे वो इसीलिए है कि आप कुछ करें। 3 बार तो हम यहां मिलेंगे ध्यान के लिए, लेकिन बाकी समय में भी जो समय आपको मिल जाए उसे ध्यान में लगाएं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि 3 बार के गहरे प्रयोग से आप थक गए हैं तो झाड़ों के नीचे मौन लेट जाएं, शांत पड़े रहकर प्रतीक्षा करें। किन्हीं मित्र को अगर इतना गहरा प्रयोग वृद्धावस्था के कारण, बीमारी के कारण असंभव हो, तो उन मित्रों से मेरा कहना है वे अगर असंभव हो, उन्हें ऐसा लगता हो कि कोई ऐसी बीमारी है तो वो नहीं कर पाएंगे, शरीर इतना कमजोर है कि संभव नहीं है, तो उनके लिए मैं एक प्रयोग बताता हूं। जब भी यहाँ सक्रिय प्रयोग चलता हो तो वो ग्राउंड के आसपास, यहाँ बीच में तो लोग सक्रिय प्रयोग करते होंगे, किनारों पर बैठ जाएं। उनके लिए एक अलग प्रयोग देता हूं, वो अपना ये प्रयोग करें।
लेकिन ध्यान रखे, उनके लिए सिर्फ कह रहा हूं जो बीमार हैं, वृद्ध हैं। उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो आध्यात्मिक रूप से बीमार है, जिनको ऐसा लगता है कि चलो झंझट से बचे, कोने में बैठ जाएं, चुपचाप बैठे रहें। उनके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो सक्रिय प्रयोग का परिणाम होगा वो तो बहुत अनूठा है। ये तो सिर्फ मजबूरी में उनको बता रहा हूं। नंबर 2 का है प्रयोग, सिर्फ मजबूरी में, क्योंकि कुछ ना कर पाए उससे कुछ करें। वे लोग एकांत में कहीं भी बैठ जाएं जब यहां ध्यान का प्रयोग चलता हो सक्रिय, और यहां तो इतने जोर से शोरगुल, चिल्लाहट, विक्षिप्तता प्रकट होगी कि वे शांत बैठ के सिर्फ इस पूरी विक्षिप्तता को अपने चारों तरफ सुनते रहे, सिर्फ सुनने का काम करें। 30 मिनट तक उन्हें अपना सारा ध्यान चारों तरफ जो हो रहा है इस पर रखना है। ध्यान रखना, इस पर विचार नहीं करना है। कौन आदमी चिल्लाया, चिल्लाना था कि नहीं चिल्लाना था, इस पर नहीं ध्यान करना है कि आदमी ठीक नहीं कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। विचार नहीं करना है आपको सिर्फ सुनना है। ये आपके बस के बाहर है, ये हो रहा है, इसको आपको सिर्फ सुनना है। शांत बैठ के या लेट के सिर्फ सुनते रहना है। आप हैरान होंगे जानकर कि अगर आप 30 मिनट इसको ठीक से सुनने में भी समर्थ हो जाएं तो भी आपका रेचन होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदमी अगर फिल्म देखता है जिसमें हत्या का बहुत चर्चा होती है कि कौन मित्र बात किए जा रहे हैं, इनको वहां से हटाइए, पूरे समय से आप बात किए जा रहे हैं, वहां से हटिए, अलग अलग होइए जरा। कौन पुजारी है, हटाओ वहां से उन्हें। मनस्विद कहते हैं कि अगर फिल्म को भी कोई देख रहा हो, हत्या के दृश्य हो, खून हो, मारपीट हो, युद्ध हो, तो देखने वाला इसको देखकर भी उसके भीतर की हिंसा, हत्या के भाव विसर्जित होते हैं, उसे लाभ होता है। तो आप अगर खुद न कर पाए तो 30 मिनट आप शांत बैठ जाएं, सारी स्थिति को मौन पूर्वक साक्षी भाव से सुनते और देखते रहे। 30 मिनट बाद जब सब लोग शांत हो जाएं तब आप भी शांत हो जाएं। लेकिन सब लोगों को शांत होना तो आसान होगा क्योंकि वे काफी अशांत हो लिए। आपको शांत होना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप अशांत ज्यादा नहीं हुए। तो आप जब लेटें सारे लोग, तो आप भी लेट जाएं और आप सिर्फ एक काम करें कि अपनी नाभि पर ध्यान रखें, गहरी श्वास लें, पेट ऊपर उठे, श्वास बाहर छोड़ें, पेट नीचे गिरे। आप पेट के उठने और गिरने को आंख बंद करके भीतर से नाभि पर ध्यान रखें। तो 10 मिनट में जो शांति का उन्हें परिणाम होगा, करीब करीब उस जैसा कुछ परिणाम आपको भी हो सकेगा। दोपहर, रात्रि, जिनको भी ऐसा लगे कि कठिन है करना, वो इस भांति चारों तरफ बैठ सकते हैं। आंख की पट्टियां जो मित्र ले आए हों वो ठीक, अन्यथा यहां मित्रों से प्राप्त कर लेंगे सुबह, ताकि आप आंख की पट्टियां